प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु के द्वादश भाव के बैठने के संबंध में कि राहु द्वादश भाव में बैठकर कैसे कैसे किस किस भाव में क्या क्या परिणाम देता है। इसी प्रकार सबसे पहला भाव है लग्न भाव। लग्न भाव में यदि राहु हो तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उसका शारीरिक गठन बढ़न कमजोर हो सकता है। ऐसे जातक को कोई न कोई इन्फेक्शन जैसी बीमारी हमेशा लगी रहती है। कुल मिलाकर जातक के स्वास्थ्य के लिए प्रथम में राहु अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार फर्स्ट में राहु हो तो ऐसा जातक गहरा चिंतक होता है, ऐसा जातक बड़ी गहराई से चिंतन करता है। इसी प्रकार ऐसा जातक अपने बारे में सोचता है, ऐसा जातक कदाचित सेल्फिश हो सकता है। ऐसे जातक को कभी कभी पारिवारिक कुचक्रों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक अपनी सामाजिक स्थिति के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी प्रकार सेकंड का राहु, सेकंड में यदि राहु हो तो पारिवारिक खुशियों में कमी करता है। सेकंड का राहु व्यक्ति को झूठ बुलवाता है। सेकंड में यदि राहु हो तो जातक बातों को छुपाने वाला होता है तथा वो झूठ बोलने में माहिर होता है। सेकंड का राहु जातक को भावुक बनाता है, ऐसे जातक इमोशनल हो सकते हैं। सेकंड का राहु जातक को हकला बना सकता है, ऐसे जातक बोलने में हकला सकते हैं। सेकंड का राहु शासन से कुछ सुख दे सकता है। सेकंड का राहु जातक को ठीक ठाक धनी बनाता है। सेकंड का राहु उसको यदि कम नीच का है तो गलत ढंग से भी आय अर्जित करा सकता है। इसी प्रकार थर्ड का राहु, थर्ड में यदि राहु हो तो जातक धनी संपन्न होता है तथा वो समृद्धशाली जीवन व्यतीत करता है तथा उसको अच्छी भार्या प्राप्त होती है तथा वह उसको वाहन सुख भी प्राप्त होता है तथा ऐसा जातक कदाचित घमंडी हो सकता है। ऐसे जातक के भाइयों की हानि होती है या उनके भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता या उनके भाइयों से संबंध मधुर नहीं रहते। कुल मिलाकर थर्ड का राहु या भाइयों की हानि करता है या भाइयों के संबंध में कमी करता है। इसी प्रकार फोर्थ का राहु, यदि फोर्थ में राहु हो तो जातक नगर का मुखिया हो सकता है। जातक छोटे वर्गों लोगों के साथ मित्रता करता है। जातक की पत्नी के साथ संबंध मधुर नहीं रहते। जातक को पहली संतान कन्या होती है तथा सीमित संतति होती है तथा वह उसकी माता जो है वह कदाचित दीर्घायु हो सकती है लेकिन उसके पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। इसी प्रकार फिफ्थ का राहु, यदि फिफ्थ में राहु हो तो जातक की बुद्धि में कमी करता है। ऐसे जातक को सट्टेबाजी या लॉटरी में नुकसान हो सकता है। ऐसे जातक को पहली कन्या संतान होती है तथा ऐसे जातक को सीमित संतति होती है तथा जब राहु की दशा आती है तो ऐसा जातक किसी न किसी लत या किसी न किसी नशे का शिकार हो जाता है और नशे में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार सिक्स में यदि राहु है तो जातक के दुश्मन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में जातक को अपने शत्रुओं के लिए कुछ नहीं करना पड़ता और छठे का राहु अपने दुश्मनों को स्वतः ही नष्ट कर देता है। छठे का राहु जातक को अच्छी पाचन शक्ति देता है। छठे का राहु कदाचित उसको धूर्त बनाता है। छठे का राहु जातक को उसके लोन वगैरह से मुक्ति दिलाता है। छठे का राहु यह जातक को समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में राहु हो तो जातक सिद्धांतहीन जीवन व्यतीत करता है। जातक की भार्या से उसकी बनती नहीं है। जातक की भार्या कदाचित उस पर हावी रहती है, उसके पुरुषत्व में कमी आती है। ऐसे जातक के पुरुषत्व में कमी आती है। उसकी अंधता यदि साहु नीच का हो तो जातक से जातक की पत्नी का वियोग भी हो जाता है। कुल मिलाकर सप्तम हाउस में राहु की युक्ति पार्टनर या लाइफ पार्टनर के लिए अच्छी नहीं कही जाती। इसी प्रकार एर्थ का राहु, एर्थ में राहु हो तो जातक का ऋण शरीर होता है। जातक को बीमारी लग जाती है। जातक परिणामों से भयहीन होता है। जातक की स्त्री की कुंडली में यदि राहु अष्टम में बैठा हो तो जातक को विधवापन सूचित करता है या जातक का तलाक भी हो सकता है। इसी प्रकार नाइन्थ का राहु, नाइन्थ का राहु जातक को अधर्मी बनाता है। नाइन्थ का राहु यदि शनि के साथ हो तो जातक को अच्छे परिणाम देता है या नवम का राहु शनि की राशि में हो तो भी ये जातक के लिए अच्छा परिणाम दिलाता है। और यदि नवम का राहु शनि की राशि भी है और शनि के साथ भी है तो ऐसे मानी जैसे सांप के मुंह में मणि, ये बहुत ही अच्छा भाग्य वृद्धि करता है और ये दूसरे धर्म के लोगों से भी लाभ दिलाता है। नवम का राहु विदेश यात्रा भी कराता है। इसी प्रकार टेंथ का राहु,
10th में राहु हो तो सामाजिक स्तर जातक का अच्छा होता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसका जो कुटुंब उद्योग होता है वो अच्छा चलता रहता है। ऐसे जातक बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए हुए भी, बिना कहीं सीखे हुए भी कंप्यूटर चलाने में दक्ष होते हैं। ऐसे जातक तकनीकी रूप से बहुत योग्य होते हैं। इसी प्रकार 10th का राहु यदि जातक की कुंडली में बैठा है तो जातक को अच्छे संस्कारों की कमी देता है। ऐसा जातक कदाचित क्रोधी स्वभाव का होता है, ऐसा जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होता है और वह मैले कुचैले कपड़े पहनने वाला होता है। इसी प्रकार 10th का राहु यदि 10th में बैठा हो तो जातक समर्थ होता है, वह बेशरम हो सकता है। 11th में राहु ये जातक को बेशरम बनाता है और 11th का राहु मित्रों की भी हानि करता है। यदि जातक का राहु नीच का है तो ऐसे में मित्रों से हानि होती है, मित्र उसको धोखा दे देते हैं। इसी प्रकार यदि राहु नीच का है और 11th में बैठा है तो कदाचित जातक की आय अनुचित तरीके से होती है, वह गलत तरीके से पैसा कमाने की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार 12th का राहु जातक को बीमारी दे देता है। ऐसे जातक को निरंतर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, उसका पत्नी से वियोग होता है तथा अपनी भार्या के साथ उसको अलग रहना पड़ता है, वह भार्या के साथ नहीं रह पाता, भार्या से भी वियोग हो जाता है। इसी प्रकार 12th का राहु यदि 12th में राहु बैठा हो तो जातक को दूसरे धर्म के लोगों से, दूसरे धर्म की कंट्री से लाभ होता है और ऐसा जातक विदेशों में, दूसरे धर्म के देशों में जाकर वहां पर अपनी आय खोजता है और सफल होता है। ऐसे जातक की मित्रता दूसरे धर्म के लोगों से होती है और दूसरे धर्म के लोग उसको फल जाते हैं। ऐसे जातक के शरीर में यदि जो बीमारी होती है वह बार बार भी जांच कराने के बाद भी सही बीमारी का सही पता नहीं चल पाता कि इसको क्या बीमारी हुई है। 12वें में राहु हो तो जातक की बीमारी का ठीक पता नहीं चलता कि वो कैसे। ऐसे जातक को जल से बहुत भय लगता रहता है, ऐसे जातक को पारिवारिक सुख नहीं रहता, भार्या से वियोग होता है। इसी प्रकार 12 भाव में राहु अपना अपना फल देता है, लेकिन मित्रों राहु 12 भाव में केवल यही परिणाम नहीं देता, बल्कि राहु जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से और वो जिस राशि में बैठा उसके हिसाब से, या राहु की जिससे युक्ति है या जिससे दृष्टि है, दृष्टि युक्त संबंध किससे बन रहा है उसके हिसाब से और शनि के हिसाब से हर भाव में अलग अलग फल देता है। यह तो एक सामान्य आकलन है कि 12 भावों में राहु ऐसा फल देगा, लेकिन राहु हमेशा ही ऐसा फल नहीं देता। राहु अपने राशि के हिसाब से और ग्रहों की दृष्टि युक्त के हिसाब से जिससे वो युक्त दृष्टि कर रहा है और शनि के बल के हिसाब से जातक को अलग अलग फल देता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार।